भारत में 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसकी तैयारी में पार्टियों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। यूं तो माने हर एक पार्टी अपनी अपनी तरफ से जी जान लगाकर कोशिश कर रही है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपनी जीत हासिल करे। इसको लेकर कई तरह के एजेंडा भी बनाए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों के बीच में सबसे अहम बात आता है, जो कि आजकल सभी लोगों को जानने की जरूरत है। लोगों से जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो वो फंसते नजर आते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं आखिरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में क्या अंतर है। भारत संसदीय प्रणाली के तहत काम करता है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। राष्ट्रपति देश का मुखिया और सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है, जबकि प्रधानमंत्री लोकसभा के राष्ट्रीय चुनावों में बहुमत वाले राजनीतिक गठबंधन की पार्टी का नेता होता है। भारत को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक राज्य का एक मुखिया होता है, जो उस पार्टी का राजनीतिक गठबंधन का नेता होता है जिसने क्षेत्रीय चुनावों या राज्य विधानसभा चुनावों में बहुमत हासिल किया हो। लेकिन प्रश्न ये है कि ये चुनाव है क्या, और क्या केंद्र में और राज्यों में नेता चुनने के लिए एक ही चुनावी प्रणाली को फॉलो किया जाता है? तो जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। जहाँ केंद्र सरकार चुनने के लिए लोकसभा का चुनाव होता है, तो वहीं विधानसभा के चुनावों के जरिए राज्यों में नेता या मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों में क्या अंतर है। बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा जनता के प्रतिनिधियों से बनी होती है। उसे वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है। लोकसभा कुल 552 सदस्यों से मिलकर बनी होती है। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्य शामिल होते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यों के बीच कुल निर्वाचित सीटों को इस तरह से बांटा जाता है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक समान हो। भारत की संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के सदस्य सीटें सीधे वोट द्वारा चुने जाते हैं। 543 सांसदों के चुनाव के लिए हर 5 साल में एक बार चुनाव होता है और एक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों की आवश्यकता होती है, और अगर किसी पार्टी के पास इतने सांसद नहीं है तो वह सरकार बनाने के लिए अन्य दलों के साथ सहयोग कर सकती है। बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता है। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। प्रत्येक वयस्क उम्मीदवार अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकता है। राज्य विधानसभा चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को विधानसभा के सदस्य एमएलए के रूप में जाना जाता है। एक विधायक 5 साल तक एक सीट पर बना रह सकता है और 5 साल बाद दोबारा चुनाव होते हैं। विधानसभा की कुल संख्या मुख्य रूप से प्रत्येक राज्य के आकार और जनसंख्या पर निर्भर करती है। यहाँ बहुमत दल के नेता या गठबंधन राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। फिलहाल आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नजदीक है। किसके हाथ में लोकसभा और विधानसभा का जीत जाएगा? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने हमारे चैनल टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।